विचार किसी संप्रदाय, किसी पंथ, किसी व्यक्ति के लिए नहीं है, लेकिन चूंकि मेरी सारी बातें ऐसी हैं कि जो आप लोगों पर बराबर फिट होगी, इसीलिए किसी को अपने नाप की टोपी पहनने की आवश्यकता नहीं है कि ये इनके लिए कहा या उनके लिए कहा। मैं जो कह रहा हूं वो समग्र जैन समाज के लिए कह रहा हूं। कई सारी बातें हैं जो भारतीयों के लिए, हिंदुओं के लिए कह रहा हूं, और अगर आप शांतिपूर्वक सुनते हैं और मेरी बातों पर डिस्कशन करते हैं, चिंतन करते हैं, तो निश्चित तौर पर जो मैं कह रहा हूं वो 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद में आप देखेंगे। मैं इसी प्रकार कई बातें आज से 25 साल, 30 साल पहले कहता आया। जब मैंने नई नई बातें अपने दिमाग से शुरू की थी, तब बहुत लोगों में उहापोह होता था। लोग सुनते थे, नहीं सुनते थे, उसे मजाक में लेते थे, उस पर ध्यान नहीं देते थे। आज वे बातें समाज में सार्थक हो रही है। आज जो मैं कह रहा हूं या पिछले कुछ वर्षों से कह रहा हूं, वे बातें भी आने वाले जमाने में देखने को मिलेगी। सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है कि धर्मो रक्षति रक्षितः। आप धर्म की रक्षा करो, धर्म आपकी रक्षा करेगा। अगर आप धर्म की रक्षा करते हो तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। अगर आप धर्म को नहीं संभालते हो, धर्म की रक्षा नहीं करते हो, तो धर्म आपकी रक्षा करने के लिए जीवंत नहीं रहेगा। क्योंकि धर्म कोई जिंदी इकाई नहीं है, वो अलग अलग समाजों का अपना अनुयायियों का वर्ग है जिसे धार्मिक कहा जाता है। उसे कोई न कोई नाम दिया जाता है, उस परंपरा को धर्म कहा जाता है। धर्म कोई जीवंत इकाई नहीं है, मनुष्य एक जीवंत इकाई है। एक समान विचारधारा वाले बहुत मनुष्य इकट्ठा होते हैं, उनसे एक समाज बनता है। उस समाज में ही उन लोगों के शादी विवाह होते हैं, परिवारों का निर्माण होता है। वो समाज जिस किसी भी मान्यता को फॉलो करता है, उस समाज का वो धर्म कहलाता है। धर्म कोई जीवंत इकाई नहीं होता, तो धर्म की रक्षा कैसे होगी? और भगवान कहते हैं धर्म की रक्षा होगी तो समाज की रक्षा होगी, समाज की रक्षा होगी तो राष्ट्र की रक्षा होगी, समाज की रक्षा होगी तो परिवार की रक्षा होगी, समाज की रक्षा होगी तो व्यक्ति की रक्षा होगी। समाज की रक्षा और धर्म की रक्षा नहीं हुई तो किसी की भी रक्षा नहीं हो पाएगी। ये बात गहराई से समझने जैसी है। अधिकांश जैन इसे नहीं समझते, विशेष करके दक्षिण भारत का जैन समाज नहीं समझ रहा। वो बाहर से आया है, अलग अलग गांवों से, अलग अलग शहरों से, कॉस्मोपॉलिटन युग में जी रहा है। बहुत सारे की आवश्यकताएं मात्र धन कमाना था, रोजी रोटी के लिए आए थे। फिर उसके बाद में इतना ज्ञान, इतनी सोच, इतनी समझ, ऐसी कोई स्टडी, ऐसे कोई विचार बार बार मिले नहीं। और ये मनुष्य का मन ऐसा है कि इसके अंदर की लो बार बार बुझ जाती है। उसे जगाने के लिए रोज रोज अंदर घी डालना पड़ता है, कुछ ज्ञान का आधार देना पड़ता है, कोई बाती जलाने वाला लाना पड़ता है, और कोई बाती जलाता है तो भीतर थोड़े बहुत विचार ऐसे पनपते हैं। लगभग मैं महसूस करता हूं 4 वर्ष में पूरे तमिलनाडु की यात्रा करके आया हूं, 2 वर्षों से कर्नाटक हूं। इन 6-6.5 वर्षों में मैंने महसूस किया है कि दक्षिण भारत के जैन समाज की स्थिति बहुत विकट है, सहज नहीं है, सरल नहीं है, सिक्योर नहीं है। उसका प्रोग्रेस बहुत होगा, अब इसकी संभावना बहुत कम है। यहाँ जातिवाद है, यहाँ की राजनीतिक व्यवस्थाएं बदल रही है, यहाँ प्रांतवाद है, भाषावाद है। इसके सिवाय हम सब आपस में बटे हैं, अंदर अंदर सबके झगड़े हैं, मन मुटाव है, एकता नहीं है, भीतर भीतर ही टांग खिंचाई है। अब तक हम ये समझ ही नहीं पाए हैं कि हकीकत में हमारे असली दुश्मन कौन है, कौन हमें समाप्त करेगा, हमारे रियल में शत्रु कौन है, ये हम समझ ही नहीं पाए हैं। इसीलिए हम आपस में एक दूसरे को शत्रु समझते हैं और कहीं न कहीं समाज की, धर्म की हानि करते हैं। ऐसी हानि बेंगलोर हो, चेन्नई हो, मैसूर हो, दावणगेरे हो, हुबली हो, छोटे बड़े कोई भी शहर हो, सब जगह पर आप देख सकते हो। एक नाम दूं कि 50 नाम दूं, जहां जहां जाता हूं तह में उतरता हूं, समझने का प्रयत्न करता हूं, देखता हूं कई संप्रदायों को लेकर के मगजमारी है, कई मंदिर मार्गी है तो अंदर उनके अपने अलग अलग समुदायों को लेकर के मगजमारी है। कहीं एक ही समुदाय के सब लोग रहते हैं तो भी वहां अभिमान की चेष्टा है, पदों की लालसा है, आपस में द्वंद्व है, कई प्रकार की अंध मान्यताएं हैं, अज्ञान बहुत हावी है, जिद है, झगड़े हैं, डंटे हैं, नाराजगी है, बात बात में विवाद है, शांति नहीं है। यानी कुल मिलाकर के अगर देखें तो धर्म तत्व भीतर उतरा नहीं है, धर्म का समीचीन पोषण नहीं हुआ है। अगर धर्म का बराबर सिंचन हुआ हो, एक 5 वर्ष तक भी बराबर धर्म का सिंचन हो गया हो, तो व्यक्ति की मेंटालिटी, उसकी विचारधारा, उसका स्वभाव, उसकी सोच, उसके निर्णय लेने की क्षमता, उसके आइडियाज सब कुछ बदल जाते हैं। उसकी भाषा, उसका व्यवहार, उसका खान पान, उसका रहन सहन सब कुछ बदल जाता है। जरूरी होता है धर्म का पोषण हो।
धर्म का पोषण होगा, धर्म को समझेंगे, धर्म के अनुसार जिएंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। हम धर्म की रक्षा नहीं करेंगे तो धर्म हमारे बहुत काम नहीं आएगा। इसीलिए वैदिक परंपरा का यह शाश्वत सूत्र है कि धर्मो रक्षति रक्षितः। तुम धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। अगर तुम धर्म की रक्षा नहीं करते हो तो धर्म तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। जैन परंपरा एक ऐसी परंपरा है जहां सब कुछ मिला है, कुछ भी कमी नहीं है। मैं बोलने बैठूं तो शायद 50 घंटे 100 घंटे भी कम पड़े हैं। इतनी बातें हैं, सबूतों के साथ है कि इस परंपरा के पास कुछ भी कमी नहीं है। ये अपूर्ण परंपरा नहीं है, अधूरी नहीं है, स्खलित नहीं है, रातों रात पैदा नहीं हुई है। ये अखंडित है। इसके अपने सिद्धांत तार्किक है, लॉजिकल है। इसकी बातें लाजवाब है, अकाट्य है। कोई भी दुनिया का बेताज बादशाह इसकी बात को जुटला नहीं सकता। तलवार से डरा सकता है, बंदूक चला सकता है, बंदी बना सकता है, खत्म कर सकता है, कन्वर्जन कर सकता है, धर्मांतरण करवा सकता है, तार्किक बातों को बदल नहीं सकता। किसी मुसलमान को कभी आपने मुस्लिम धर्म के बारे में कमजोर बोलते हुए नहीं देखा होगा, उनके धर्म की छींटाकशी करते हुए नहीं देखा होगा, कभी नहीं। मस्जिद में भी नहीं, बार बाजार में भी नहीं, किसी घर में भी नहीं। कोई मुसलमान अपने धर्म की कभी कोई बातें नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। कोई उसमें कमी भी है तो उसे बताएगा नहीं होने देगा, अर्गिज नहीं होने देगा। ईसाइयों को देखिए, किसी लारी में, खोमचे में, मॉल में, थिएटर में, कहीं बाजार में, कहीं ईसाई धर्म का विरोध करते हुए या ईसाई धर्म के बारे में कमजोर बातें करते हुए पाते हो क्या? नहीं। इजराइल इतना सा देश है यहूदियों का, ज्यूइश लोग हैं। ये हिब्रू जाति के लोग कभी आदिवासी थे। इनका 3000 साल पुराना इतिहास है। ये लोग भी अपने धर्म, अपने देश, अपनी परंपरा के बारे में बिल्कुल थोड़ी बहुत भी कमी बेशी स्वीकार नहीं करते। एक हिंदू है और एक जैन है जो अपने धर्म का खोदते रहते हैं, अपने धर्म की हानि करते रहते हैं, मार खाते रहते हैं, बर्बाद होते रहते हैं, दुख भुगतते रहते हैं और तो भी नहीं सुधरते हैं। कितना भूतकाल में हमारा विनाश हो गया, कितना हो गया। लगभग हम समाप्ति के कगार पर हैं, मुट्ठी भर बचे हैं।